साथियों, अब हम लोग सेट 1 में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन के हल को देखेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, 25 नंबर का आंसर हो गया आरबीसी। 25 नंबर का आंसर हो गया ए नंबर आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन। कहता है इज द रूल एप्लीकेबल, तो इज द रूल एप्लीकेबल टू। जब भी एप्लीकेबल जैसे शब्द आ जाए तो हम लोग वहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन 27 है, प्राग कणों का एक युग्म पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो प्राग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण वायु से भी, जल से भी और कीट से भी होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका आंसर ए सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनरेटर क्या करता है? तो यह विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर देखिए, अगला कहता है डी आई मैडलिब को श्रेय दिया जाता है। डी आई मैडलिब को श्रेय दिया जाता है किस चित्र के लिए? तो डी आई मैडलिब को परमाणु क्या किए थे? तो यह आवर्त सारणी को तैयार किए थे। यह आवर्त सारणी जो तैयार किए थे मैंडलीव का, यह परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे आधारित था? तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के, यानी डी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर का था। अगला कहता है ही स्पीक्स हिंदी। ही स्पीक्स हिंदी, और इसका हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव टू पैसिव करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे एक्टिव टू पैसिव में क्या करना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन करता है ही वाज। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो सबसे पहले तो प्रेजेंट में है और यहाँ पास्ट दे रहा है, तो पास्ट तो होगा नहीं। यहाँ ए नंबर और डी नंबर यह दोनों आंसर कटिस हो जाएगा, ए और डी दोनों कटिस हो जाएगा। बी देखेंगे तो ही हिंदी इज स्पोकन बाई ही। जब भी हम बाई में यूज करते हैं तो बाई में ही का हीम हो जाएगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड। आगे देखिए, वर्तमान बिहार विधानसभा के परिषद के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह। इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए 32 नंबर, अनुवांशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिक का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, जो 1918 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजधानी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे वो सेरोजोवा घूमने गए थे अपनी पत्नी के साथ, और वहाँ पे उसका हत्या कर दिया गया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गई। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गई थी 1914 में और 18 तक चला था। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है काले पद प्रतीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, हमें आगे देख लीजिएगा। आगे 35 नंबर, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य समर्था, यानी यह सभी आंसर हो जाएगा। टी में कौन से जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है? तो यह है सुनीता विलियमसन। यह कौन सा? नहीं सॉरी श्रीषा बांदला। इसका आंसर श्रीषा बांदला हो जाएगा। अगला आंसर देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे द आई आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। यह पुस्तक किसका है? द आई आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। यह इसका हो जाएगा आंसर देहरा। इसका आंसर हो जाएगा देहरा। इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था।
टोटल 6 परमाणु संयंत्र है। विश्व का प्रथम परमाणु संयंत्र अमेरिका के शिकागो शहर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का 40 नंबर, बेलाडिला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बेलाडिला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बेलाडिला श्रेणी यह बैतूल जिले में स्थित है। यह किस जिले में है? तो बैतूल। अगला क्वेश्चन, बैतूल नहीं, सॉरी, यह इसका बस्तर जिला हो जाएगा, यह बस्तर जिला हो जाएगा। 41 नंबर, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह करने वाले व्यक्ति बिरसा मुंडा थे, जो यह 1899 के करीब में अपना विद्रोह किए थे और इसे पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे, अमन फसल किससे संबंधित है? तो अमन फसल धान से संबंधित है। अमन फसल धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा 43 नंबर, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? तो अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्य के द्वारा, क्योंकि उसमें सदस्य की भागीदारी होती है, इसीलिए स्वयं सहायता समूह में अधिकांश निर्णय कौन लेते हैं? तो सदस्य लेते हैं। अगला क्वेश्चन करता है 44 नंबर, किस विकल्प में सही विलोम है? यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो अनादर का निरादर बहुत अच्छा है, अनूठा का बेजोड़ ठीक है, इशारा का सन ठीक है, गौरव का लाघव यह ठीक नहीं है। तो यह इसका सही विलोम युग्म है, तो यह इसमें हो जाएगा हाँ। और गौरव का लाघव सही है। पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग जो पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वह 75% भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। एक कहानी की रचना है ना, एक कहानी की रचना है, यह किसकी है? तो यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक समचतुर्भुज का जिसकी भुजा 20 सेमी है और विकर्ण जिसकी भुजा 20 सेमी है और विकर्ण कितना है? कहाँ गया भाई? हाँ, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेमी है और विकर्ण 24 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? है ना, क्या कह रहा है? समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज वह होता है जिसके चारों भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण क्या हो? तो 90 डिग्री पे कटता हो और हाफ हो जाता हो। तो पहला तो विकर्ण बता रहा है कि एक भुजा 20 है, तो चलो भाई अब तो 20 हो गया। अगर कह रहा है विकर्ण 24 है, तो मान लीजिए यह 12 और यह भी 12। अगर इसको हम जब निकालेंगे तो 20 12 है, तो यह 16 निकलेगा। कितना होगा? 16 निकलेगा। यह 16 लिखना, तो यह भी 16 यानी 32। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी एक विकर्ण 32 हो गया और दूसरा विकर्ण 24 है। जैसे निकालेंगे 16 240 और इस तरह इनका आंसर आ जाएगा 384। अगला क्वेश्चन करता है कि 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले छड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम लोग किसी कमरे में छड़ की लंबाई को रखेंगे तो उसका फार्मूला होता है √अंडर L² + B² + H², L² + B² + H²। क्या होता है फार्मूला? L² + B² + H², L² + B²। जैसे ही में L² B² + H² करेंगे रूट के अंदर में, तो 10 का स्क्वायर 100 200 और 25, 225 का रूट निकलेगा तो 15। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? समझे? तो भौतिक पूंजी और रासायनिक पूंजी। मानव पूंजी, भौतिक पूंजी वह होता है जो हम उसको खरीद बेच सकते हैं, जो हमसे अलग किया जा सकता है। और मानव पूंजी वह होता है जिससे हमें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता और वह हमारे अंदर सम्मिलित होता है। भौतिक पूंजी यंत्र भी है, मशीन भी है, कच्चा माल भी है, भवन भी है, लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण यह हमारी मानव पूंजी है। इसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, सिर्फ इसका सेवा दिया जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 49 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन होता है? तो वह होता है शार्क। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल न्यूटन के 3rd लॉ से संबंधित है और यह हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है? मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें मौसम में रोजगार मिलता है और मौसम के चले जाने पर रोजगार खत्म हो जाता है। जैसे जब कृषि का समय आता है, जैसे अभी धान
धान का समय चल रहा है तो धान रोपने के समय में उसको रोजगार मिलेगा, और धान जब रोप दिया जाएगा तो उसे रोजगार नहीं मिल पाएगा। वह कृषि क्षेत्र से संबंधित है, यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो 52 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर, निम्न में से किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? किसका बीज? तो सोयाबीन का बीज। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन वसा दोनों पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया से अपदस्थ कर सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। इसका आंसर हो जाएगा संसद, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। आगे देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट कहा जाता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, वोटर लिस्ट कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, और वह उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, और उपराष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, 57 नंबर कहता है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उसे 22 वर्षों के लिए कैद कर दिया गया था। उसे 22 वर्षों के लिए कैद कर दिया गया था, और इनका पुस्तक है स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। एक पासा को जब फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या, तो हम सबसे पहले देखेंगे पासे में 6 अंक होते हैं, जिसमें से अभाज्य संख्या की अगर बात देखिए अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया। तो अभाज्य संख्या तो पहले तो एक पासा को जब फेंका जाता है तो उसमें 6 घटना घटती है, और अभाज्य संख्या या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। टोटल आने की जो प्रक्रिया है 3 है, और टोटल हो जाएगी 6। तो 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय से? तो पंडित बिरजू महाराज जो यूपी से संबंधित है या कथक से संबंधित है? या कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला कहता है एक कंपनी जिसे एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहती है। एक देश से अधिक देशों में जो नियंत्रण रखती है या अपना भूमिका निभाती है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जैसे टाटा, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61 नंबर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर कहता है इनमें से इन कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची कौन कौन है? तो यहाँ हो जाएगा कमल के पर्यायवाची सरोज, पंकज और अरविंद। नहीं, हाँ सही है, 61 का सी नंबर। आगे देखिए, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 है तथा चौड़ाई 36 है। फर्श के हॉल को ढकने के लिए 6 मीटर 5 मीटर के आयताकार कारपेट की आवश्यकता है। तो कारपेट की आवश्यकता है, तो कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोग बड़ा जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल, और जो छोटे कारपेट दिया गया होगा उसका क्षेत्रफल निकाल करके डिवाइड दे देंगे। तो बड़ा हो जाएगा 36 क्षेत्रफल। जब भी हम निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और उसका फिर 6 × 5, 5 × 45 और 6 × 36, 6 × 54, टोटल कितने हो जाएंगे? तो 54। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का बहुवचन दालें होता है। 63 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64। देशों के बीच विकास की तुलना करने होती उपयोगी मापक। देशों के बीच विकास की तुलना जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग देशों के बीच जब विकास करते हैं तो हमारा यह विकास प्रति व्यक्ति आय पे निर्धारित होता है, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के धौलावीरा में जलाशय का प्रमाण मिला है। हड़प्पा के धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो धौलावीरा गुजरात राज्य में पड़ता है ना। और अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज
1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो सिंधु नदी के, जो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहा है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत, इससे पहले उर्जित आर पटेल थे। इससे पहले कौन थे? उर्जित आर पटेल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान का 30% त्योहार बट्टा देता है और विजय ने एक मोबाइल खरीदा जो 996। अगर 30% का बट्टा दे रहा है तो वह 70% पे खरीदा एक मोबाइल फ़ोन, उसे 960 रुपये का बट्टा मिला तो 960 रुपये का बट्टा मिला तो मोबाइल फ़ोन का दाम अगर 30% का छूट देता है तो उसे 960 रुपये का बट्टा मिल जाता है। तो यानी 30% का मान 960 है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना, यानी 1 का मान 32 हो गया। तो हमें 100% का मान निकालना है तो 3200 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3200। इसका आंसर 3200 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी भारत की 2 नदियाँ बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरी का बाकी सभी वह क्या करती है? तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। भारत के संप्रभुत्व कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के संप्रभु होते हैं। अगला कड़ा 70 नंबर बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था और इसी दिवस को हम लोग मनाते हैं, बिहार दिवस 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण कौन है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति। तो उपार्जित लक्षण हो जाता है हम लोग का त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है आगे विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू द टोलोस्टाई लिटिल गर्ल्स वाशर मैन वाइजर देन मैन, वाइजर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर। आगे देखिए तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो तृतीय प्रथम क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, यह सब मत्स्य पालन क्षेत्र, यह सब प्रथम क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में तो उद्देश्य व्यापार वाणिज्य और तीसरा क्षेत्र में हो जाता है सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो पशुपालन नहीं होगा, गतिविधि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? नाजी पार्टी की अगर बात करें तो हिटलर थे नाजी पार्टी के संस्थापक, जो जर्मनी में स्थापना हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 20 अप्रैल 1889 को, 20 अप्रैल 1889 को, लेकिन वह जर्मनी देश के लिए काम किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले वन हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले वन पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन वह वन होते हैं जो अपनी पत्तियां 1.5 से 2 महीने के लिए गिरा देती है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यह कह रहा है कि वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन अर्ली चाइल्डहुड। कहता है किस जगह पे संत कबीर जो थे वो अपना क्या कहते हैं बचपन को बिताए थे? तो संत कबीर का बचपन बीता था वाराणसी, काशी बनारस में, काशी बनारस में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष सदाबहार वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा द्रव में गैस नहीं, बादल या कोहरा द्रव में गैस का, हाँ ठीक है, 78 का सी नंबर, द्रव में गैस का। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने में कौन सा विशेष बनेगा? संज्ञा शब्द जहर में इला जोड़ेंगे तो जहरीला बनेगा। क्या बनेगा? जहरीला, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। बजट निर्माण वित्त मंत्रालय, अभी निर्मला सीतारमन है, गृह मंत्रालय में अमित शाह है,
अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूर्य। अगला नंबर देखिए, कहते निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण के वर्ग में आते हैं। तो परितंत्र हरे पौधे, तो इसमें हो जाएगा नीलहरित वर्ग में आते हैं, तो इसमें हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। अगला, परख में जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? परख जो हाल ही खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो परख जो है यह जो रक्षा अधिग्रहण से है, नहीं, परख जो है छात्रों को सीखने का आकलन है, छात्रों को सीखने का आकलन है। अगला क्वेश्चन कहता है जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है आधुनिक तकनीकों के विकास के कारण। आधुनिक तकनीकों के विकास के कारण। अगर कहता है जितेंद्र शब्द में सही संधि विच्छेद होगा जितेंद्र में, तो जीत प्लस इंद्र कहो जाएगा, जीत प्लस इंद्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ पौधे लगा के, यानी वनारोपण करके। कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण करके। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो निहाल सरीन यह कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती, इसको देख लीजिएगा, सॉरी भाइयों, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। 89 नंबर, इस्पात तथा लोहे के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया की जाती है। तो लोहों को जंग से बचने के लिए जस्ता का लेप लगाया जा सकता है, जिसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आगे कहता है संत रविदास वाज ए प्रोफेशन। तो संत रविदास क्या थे? तो यह क्या थे? संत रविदास यह एक गोल्ड स्मिथ थे। क्या थे? तो गोल्ड स्मिथ थे। अगला नंबर कहता है उसने मुझे सोता हुआ पाया, यानी हम वह कार्य क्या हुआ है? सोता हुआ पाया, यानी कार्य हो रहा है, सोने का कार्य। तो यहाँ पे ही फाउंड मी स्लीपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर दक्षिण, इसका हो जाएगा ए नंबर, 91 का ए नंबर। अगला कड़ा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो सिलचर से पोरबंदर को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। सॉरी, उत्तर से दक्षिण है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगर यही हमसे पूछा जाता कि पूरब को पश्चिम, तो सिलचर से पोरबंदर। मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया क्या है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। मानव पूंजी में जब हम प्रवेश करते हैं तो शिक्षा भी मिलती है और प्रशिक्षण भी मिलती है। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। यह धान के फसलों में भी पाया जाता है और गोबर गैस में भी पाया जाता है। चलिए आगे, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है? लौटते हुए मानसून अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा कराती हुई चली जाती है। तो लौटते हुए मानसून, आती हुई मानसून, हम लोग के यहाँ मानसून जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करती है और यह जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर जाती है। अगला नंबर 96 नंबर देखेंगे, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1917 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी और पश्चिम बंगाल कोलकाता जो है यह जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। कर्नाटका में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? कर्नाटका में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटका में क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। इसे ही मैंगो सावर भी कहा जाता है। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी मार्च से शुरू हुआ था। डांडी मार्च क्या था? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके सहयोगियों ने नमक कर को तोड़ने के लिए बालू से नमक बना करके इस नमक कर को तोड़ा था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो था वह कार्ल मार्क्स। अगला, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, यानी विकसित देश की श्रेणी में नहीं आता है। भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।